भाभी, आंटी को गिफ्ट पसंद आए? हमारे सामने तो खोल के देखे नहीं, लेकिन बहुत खुश थी। हाँ, नंदिनी दीदी होती तो उन्हें भी दादाजी के सरप्राइज प्लान के बारे में बताते। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण नानी। राधे कृष्ण। अरे ऐसे क्या देख रही है, जैसे भूत देख लिया हो। बेटा खुश। अब नानी, मुझे नहीं पता था आप आ रही हैं, किसी ने बताया ही नहीं। कैसी हैं आप? अरे माही छोड़, तू बता कि तू अच्छी तरह से कामकाज देख रही है ना। हाय वर्षा भाभी, बैठिए ना। हाय। अरे ये क्या अंग्रेजी अपशकुन लगा के रखा है, मिलते ही हाय हाय करने लगते हो। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ नानी, आइए ना। अरे इधर इधर बेटा, इधर आ। अरे बेटा, दिवाली की तैयारियां कर रहा है कि नहीं? कैसे ऐसे घूम रहा है? जी नानी, कर रहा हूँ। हाँ नानी, सारी तैयारियां चल रही हैं। अक्षरा, नैतिक जी नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? वो ऊपर कमरे में है, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं चला जाता हूँ। दादू, मैं भी चलूं? चलो। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, हम लोग भी आते हैं। ठीक है। अरे ये दिया बाती किसने बताई? नानी, मैंने। तुमने? अरे ये शहर की लड़की को कोई काम काज नहीं आता घर का, सब फैशन करने में लगी रहती है। हाँ नहीं तो क्या। नानी, ये बातें अभी पूरी तरह नहीं बनी है, हम इसे बना ही रहे थे। और वैसे भी हमारी रश्मि को घर का सारा काम आता है, माँ की बहुत मदद करती है ये। अरे कहाँ गए सब लोग, दिखाई नहीं दे रहे? वो बाजार कुछ खरीदारी करने गए हैं। तुम लोगों ने प्रसंग के बारे में कुछ सोचा? इसीलिए तो आज मिल रहे हैं। अच्छा चलिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले मैं आपको गर्मा गर्म नाश्ता कराती हूँ। सुन, गंगा जैसे धुले बर्तन में बनाना, और शुद्ध सात्विक होना चाहिए सब। नानी, मैं सब जानती हूँ। अक्षरा, चल मैं भी तेरी मदद करती हूँ। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है वर्षा। नानी ने किसी को कुछ बोल दिया तो वो तो किसी को भी कुछ भी बोल देती है। कैसे समझाती फिरूंगी मैं उनको? आखिर ये मेरा ससुराल है। वो तो है, उन्होंने कहा है वो रोज आएंगी। क्या? क्या हुआ? वो नानी आ गई है। तो क्या हुआ, आने दीजिए, इसमें हर्जी क्या है? नहीं, बस मुझे तो यही डर लग रहा है कि वो प्लान के बारे में दादाजी को बता ना दे। हमारा सरप्राइज धरा का धरा रह जाएगा। हाँ जमाई साहब, वो तो बोल ही देंगी। नहीं, हमें किसी तरह उन्हें दादाजी से दूरी रखना होगा। कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे से मिले ही ना। हाँ जमाई साहब, यही एक रास्ता है। ठीक है, आप लोग चलिए, हम लोग प्ले की डिस्कशंस कर लेते हैं। आप लोग जाइए, बातें शुरू कीजिए, मैं नानी के लिए नाश्ता लगवा देती हूँ। आइए। और क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा। भाभी माँ, आप ज्यादा सोचिए मत अब उसके बारे में। रुक्मिणी बहन अब आएंगी तो पता चल ही जाएगा। आई। अरे जरा जोर लगा के करना। हाँ। आई जी। राधे कृष्ण। खुश रहो। राधे कृष्ण। खुश रहो। बैठिए। अरे मैं आप लोग का रास्ता कब से देख रही हूँ। खूब खरीदारी करके आ रही देवरानी जेठानी। अब वो दिवाली आई है ना, इसलिए।
अरे रश्मि, अपनी माँ के लिए पानी लेके आ। जी। थक के आई है? अरे क्या हुआ? जी कुछ नहीं माँ जी, वो बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। हाँ, वर्षा के देखभाल के लिए आ रही था ना। राजश्री बहुत चिंता करती है, मैंने कहा कि मैं साथ में रहूंगी। जी बहुत अच्छा किया। माँ जी मैं ये थैले वगैरह रख कर आती हूँ। हाँ। आप भी चलिए, हाथ धो लीजिए। हाँ, बाहर से आकर हाथ पैर धोना ही चाहिए घर में। माँ, पानी। तू रख बेटा, हम आते हैं। नानी को चाय नाश्ता कराया कि नहीं? भाभी चाय बना रही हैं। हम अभी आते हैं। हाँ चल। अरे ये छोरी कहाँ गई? अब क्या होगा? भाई जी आ गए हैं, रुक्मिणी बहन भी आने वाली है। मुझे तो डर लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। नहीं नहीं भाभी माँ, कुछ नहीं होगा। हो सकता है मेरे समझने में गलती हो गई हो, मैं बेवजह ही शक कर रही हूँ। ये भी तो हो सकता है भाभी माँ कि रुक्मिणी बहन हमसे दिवाली मिलने आ रही हो। हाँ, बस ऐसा ही हो। मुझे डर लग रहा है कि भाई जी के सामने वो कुछ और ही ना बोले। मुझे तो पता है ना, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर भाई जी को घर की बातें पता चली तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाभी माँ, माँ सही कह रही है, आंटी यूं ही आ रही होगी। और क्या काम हो सकता है? आप लोग भी ना छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं। लाइए, मैं बैग्स रख देती हूँ। हाँ बेटा। अक्षरा, आज का शुद्ध ताजा घी निकाला है ना? हाँ आज का ही है। चल जल्दी से नानी को नाश्ता दे देते, नैतिक जी राह देख रहे होंगे। क्या हुआ? माँ, आप कब आई? बस अभी आए बेटा। राधे कृष्ण आंटी जी। राधे कृष्ण बेटा, स्वस्थ रहो। बेटा नाश्ते की तैयारी कर रही हो ना? अक्षरा बेटा, ये गंगाजल रसोई घर में क्यों है? वो माँ नानी के लिए लेकर आए थे। नानी गंगाजल से धुले हुए बर्तनों में ही खाना खाती है ना। माँ, मुझे नहीं पता था नानी आएंगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं माँ से कहकर उन्हें रुकवा देती। वो वर्षा के साथ आ गई। मुझे पता है यहाँ सबको परेशानी होगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस अपनी नानी का ख्याल रखना, उनके हिसाब से ही सब कुछ करना। वो हम लोग जानते नहीं है ना माँ जी को क्या पसंद है। हाँ, मुझे तो और काम भी देखने हैं, वो पर्दे वगैरह लगा देती हूँ। हाँ माँ, हम सब देख लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अक्षरा को बताया क्या? भाभी, दादा आपका वेट कर रहे, कहा है कि तुरंत भेजो। अक्षरा मैं देखती हूँ, तू नाश्ता देकर आ जा। अक्षरा बेटा, रुक्मिणी बहन आ रही हैं, उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नाश्ता अच्छे से करवाना। सुनो बहू, तुम लोग नंदिनी के घर गए थे तो रुक्मिणी बहन ने कुछ कहा था? नहीं, क्यों? उनका अचानक फोन आया था, वो मिलना चाहती है। कुछ नाराज सी थी। लेकिन वो नाराज क्यों होंगी? हम गए थे तो बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, बहुत खुश हुई थी। मिठाई और तोहफे तो अच्छे से दिए है ना तूने उन्हें? हाँ भाभी माँ, मैंने मिठाई खुद चुन के दी थी। पता नहीं वो नाराज किस बात से होंगी। और कुछ बताया उन्होंने? नहीं बेटा, भाभी माँ हम शायद यूं ही फिक्र कर रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ हमें मिलने आ रही हो, बस। अक्षरा, मुन्ना राह देख रहा है ना तुम्हारी, तुम जाओ बेटा। माँ ये नाश्ता हम देख लेंगे। भाभी माँ जी अकेली बैठी है, हमें उनके साथ बैठना चाहिए। महाराज जी कहाँ है? उनको कहो कि रसोई संभाल ले।
नहीं नहीं नानी, मुझे तो फाइटिंग पसंद है। वो हनुमान जी ने जो लंका जलाई थी, हम उसकी झांकी करें। हाँ हाँ भाई, तू तो हनुमान जी बनेगा और हम सब लंकेश्वरी, जिन्हें तू मार गिराएगा। हाँ, वेरी स्मार्ट। प्रसंग तो वो हो जिसमें राम जी हो। ये तो श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल का प्रसंग देख रहे हैं बच्चों। लेकिन नानी, उसे हम सब कैसे करेंगे? हाँ नानी, अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें हम सब लोग शामिल हो सके। पहले तो हमें ये सोचना होगा कि कौन क्या बनेगा। उचित कहा भ्राताश्री। और हमें नाटक जो है वो शुद्ध हिंदी में करना चाहिए, नहीं? जैसी आपकी आज्ञा। अरे, ये अक्षा नहीं आई, मैं देखती हूँ। ये आ गई। अक्षा, हमारी हेल्प करना, हमें यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो रही है। क्या हुआ? दीदी, अब आप ही बताइए कि मैं कौन सा रोल करूँ? मेरा अंशु तो हनुमान ही बनेगा। ये हुई ना बात, मैं भी तो वही कह रहा था। और दादू लक्ष्मण बन जाएंगे। जो हुकुम जी। तो फिर वर्षा भाभी इनकी पत्नी उर्मिला हुई। हाँ, मैं तो बनूंगी धोबन। मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। अरे कुछ अच्छा सोच। मैं शबरी बनूंगी, श्री राम जी की भक्त। लो, अब आप पे भी नया शौक सवार हो रहा है इस उम्र में। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी माँ, आपको तो हम शबरी ही बनाएंगे। तो क्या झांकी में राम और सीता नहीं रहेंगे? अरे नानी, अवश्य होंगे। जमाई सा राम जी और अक्षरा सीता मैया। ये तो हमेशा से ही राम और सीता की जोड़ी लगते हैं। लेकिन अक्षरा, अब सब तय हो गया है बस। हाँ, दादू मेरी बात तो सुनिए, दिवाली की बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। अरे तैयारी तो सबको करनी है, हो जाएगा। हाँ भाभी, आपको करना ही पड़ेगा, मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अक्षरा प्लान की चौपट कर रही है। ये सब हम दादाजी के लिए कर रहे हैं ना। दादाजी आ गए। चलो अच्छा हुआ। अरे मैं तो उनकी राह देख रही थी। अब तो मैंने यहाँ रोज आना है। अरे दादाजी को अपना खर्चा दूंगी कि नहीं? नहीं नानी, आप ऐसा मत कीजिएगा। अरे अपने जमाई साहब को भी देती हूँ, तो थारे दादाजी को क्यों ना दूं? अरे वाह, सभी लोग आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप आई हैं इसलिए घर में रौनक है। भाई जी ने अच्छा नाश्ता कराओ। संध्या पूजा के पहले कुछ नहीं खाऊंगी भाई साहब, और कुछ भी खाने से पहले इसे स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ये क्या है? अरे मेरे बेटी के घर में पाँव धरा है, उसके घर का अन्न तभी स्वीकार करूंगी जब आप इसे स्वीकार करेंगी। अरे ना, ऐसा ना होता। भाई आप तुम्हारे अतिथि हैं। वाह भाई साहब, मैंने अतिथि बना दिया आपने। अब दादाजी वो बाबूजी को भी हमेशा ऐसे ही खर्चा देती हैं। नानी रीत रिवाज बहुत मानती हैं। ना, मैंने तो बड़ी खुशी होवे है जब कोई परंपरा निभावे है। ये लीजिए। अब मैं अतिथि ना हूँ, अब तो थारे ठोर रोज आने वाली हूँ। नानी जी, आपकी पूजा का समय हो गया है। हाँ नानी। अरे हाँ, अभी समय है। मन्ने भाई साहब को सब बताने दे। हाँ तो भाई साहब, इस वर्षा की तबीयत के लिए मन्ने इसके साथ रहना चाहिए। वो दादाजी, दरअसल मैंने वर्षा को यहाँ आने के लिए कहा। इसको 2-4 मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनानी आती हैं। मैंने सोचा यहाँ रहेगी तो 2-4 दिन में मैं भी सीख जाऊंगी, इसलिए नानी भी इसके साथ आ गई। अरे अक्षरा, पूरी बात क्यों नहीं बताती है? नानी, बातें तो होती रहेंगी। सुना आपके हाथ के बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, खिलाइए ना।
दादू बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ नानी, वो खिलाई ना, मेरा भी मन हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, थारे वास्ते अभी बना देती हूँ। रश्मि, बेटा महाराज जी से कहना माँ जी की मदद करेंगे। जी माँ। अच्छा भाई जी, हम भी जरा हाथ मुंह धो लें। जी। चलिए नानी। बाल बाल बच गए आज तो। आपने सही समय पे बात को संभाल लिया। दादू आज तो बच गए, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। या तो नानी उन्हें बता देंगी या फिर दादाजी को ही शक हो जाएगा। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई बेटा। माँ, अब आप लोगों को ही कुछ करना होगा। हम लोग तो प्ले की तैयारियों में बिजी होंगे। अरे बेटा, नानी को कैसे संभाले? भाभी माँ आराम से बात को बदल दिया करेंगे, और क्या। वो तो ठीक है दादू, लेकिन हम आगे झांकी के लिए क्या करेंगे? अक्षरा ने तो करने से मना कर दिया। ऊपर से हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता नहीं ये दादाजी के लिए सरप्राइज हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने कमरे में चलकर बाकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है। आइए। भाभी माँ, आप भी आकर देख लीजिए, रुक्मिनी बहन का नाश्ता तैयार है। हाँ हाँ, चलो। अरे सुन, थारी भाभी माँ ने बोल वहां की समझाना आई है। ठीक, जल्दी जा। भाभी माँ, जमाई सा की माँ आई है। कौन आया? नानी, वो नन्ही दीदी की सास आई हैं। अच्छा, लो तो ये लड्डू बनाकर मैं भी उनसे मिल लूंगी। हम ऐसा करते हैं, चाय नाश्ता लेकर चलते हैं। हाँ? अच्छा हुआ आप आ गई, घर में सब कुशल तो है? जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ, क्षमा कीजिएगा, मैं नवरात्रि पूजा में नहीं आ पाई। घर में सगाई थी ना। जी जी, नंदिनी ने बताया था। आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जी, वो क्या है ना कि लक्ष्मी पूजा के दिन सभी व्यस्त होते हैं, मिलना ही नहीं होगा। और आप लोगों ने इतने सारे तोहफे भिजवा दिए हैं, इसकी क्या जरूरत थी? रीत है जी, नेक तो दिया ही जावे है। हाँ, आजकल तो नए तरीके के तोहफे भी दिए जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था। आप लोगों ने जो भेजा, मैं तो देखती रह गई। हाँ, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप लोगों का मुंह मीठा कराने आई। मैं चाहती थी कि नंदिनी भी आए, लेकिन वो खरीदारी करने गई है। हे भगवान, ये तो आपका मिठाई का डब्बा है। मैं गलती से यही उठा लाई। कोई बात नहीं, आपके घर की मिठाई है तो बढ़िया ही होगी ना। और मुंह मीठा कराने वाली बात, वो चाहे आपकी मिठाई से हो चाहे मेरी लाई हुई मिठाई से, बात तो एक ही है ना। कोई बात ना बहन जी, एक ही बात। एक ही बात कैसे? अरे आपके यहाँ तो जो मिठाइयाँ आती है वो तो बड़ी बड़ी दुकानों से आती होंगी ना। चलिए अभी ये मिठाई खा लीजिए, मोहित के साथ मैं अपनी वाली मिठाई भेज दूंगी। लीजिए। अरे ये तो बासी मिठाई है, इस पर फफूंदी लगी हुई है।
ये मिठाई हमारे यहाँ से आई थी? हाँ, अपनी बहू से पूछ लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।